हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त, एकदम नवाजुद्दीन सिद्दीकी की तरह होंगे। तो आइएगा, हम लोग जो है ये सिलसिला चल रहा है नंबर सिस्टम का, और ये नंबर सिस्टम में आपका जो है तीसरा वीडियो होगा। 2 वीडियो आपका समाप्त हो चुका है और इसमें टाइप भी आपका 2 है। समझ रहे हैं? यूथ कंपटीशन की बुक है। जो लोग रेलवे की तैयारी करते हैं, चाहे रेलवे की कोई सा भी तैयारी हो, आप चाहे आरपीएफ का कर रहे हो या एसआई का कर रहे हो या कांस्टेबल का कर रहे हो उसमें, या आप जो है कर रहे हो एनटीपीसी का, या आप मतलब ग्रुप डी का, एएलपी जो अभी चल रहा है उसकी तैयारी आप कर रहे हैं, उसके लिए आपको वेरी वेरी हेल्पफुल ये वीडियो होने वाला है। रह गई बात कि आप शकल सूरत पे मेरी मत जाइएगा। शकल सूरत देखेंगे तो धोखा खा जाएंगे। काम देखिएगा, काम बढ़िया लगेगा तो वीडियो पे बनेगा, अन्यथा आप जानते हैं, सब कुछ आप समझते हैं। समझ रहे हैं ना? तो आइएगा, हम लोग सवाल देखते हैं। सवाल आपका क्या कह रहा है? पढ़ेंगे 56 नंबर। कम समय में ज्यादा से ज्यादा और बेहतरीन हम लोग करने की कोशिश करेंगे, फालतू एक भी बातें नहीं होगी। सुनिएगा, यदि संख्या 4 7 3 2 ऐसे दे रखा है, 3 6 1 में प्रत्येक सम अंक को 2 से विभाजित किया जाए और प्रत्येक विषम में 2 जोड़ दिया जाए, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में सबसे बड़े और सबसे छोटे अंकों का योग क्या होगा। सवाल में कोई पैटर्न नहीं है, नहीं कोई आपका जो है कि नियम कानून लगाना है। कह रहा है ना कि जहां जहां आपका सम संख्या है, आपको दिख रहा होगा, उसमें आप क्या करो ना, 2 से भाग दे दो। तो दे दो यार, देने में कौन सा बहुत बड़ा भाग है। तो आप 4 में 2 से भाग दोगे तो भाई मेरे कितना हो जाएगा? 2। 2 में आप 2 से भाग दोगे तो 1 हो जाएगा, और 6 में आप भाग देंगे 2 से तो 3 हो जाएगा। कह रहा है कि जो विषम है उसमें 2 जोड़ दो। तो आप देखिएगा, विषम वाले में मैं क्या कर रहा हूं, 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9 होगा। अब यहाँ पे 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 होगा, 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 होगा, 1 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 3 होगा। ये होगा। अब कह रहा है ना कि सबसे छोटे, सबसे बड़े और सबसे छोटे का योग बताओ। आप देखो सबसे बड़ा इसमें कौन है, तो सबसे बड़ा 9 है और सबसे छोटा 1 है। दोनों का योग पूछ रहा है, दोनों का योग पूछ रहा है, तो 9 1 कितना होगा? 10। 10 जहां भी है आप टिक लगा सकते हैं। बात समझ में आई है कि नहीं? सवाल में कोई दम नहीं है, आगे हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिएगा, कह रहा है कि यदि संख्या 42 51 45 63 के प्रत्येक सम अंक में, नहीं विषम अंक में 3 जोड़ दिया जाता है और प्रत्येक सम अंक में 1 घटा दिया जाता है, तो इस प्रकार बनी संख्या के सबसे बड़े और सबसे छोटे अंकों का अंतर। सेम वही पैटर्न है। आइएगा देखिएगा क्या करना है। कुछ नहीं करना, डायरेक्ट हम करेंगे। 3 से 3 जोड़ा जाता है क्या चीज में? विषम में। तो आप, और सम में 1 घटाया जाता है, तो 4 में से 1 घटाओगे तो भाई मेरे कितना होगा? 3 होगा, और 2 में से घटाओगे तो 1 होगा, और यहां पर सम है 2 छोड़ के है, तो 2 छोड़ के मैं कर रहा हूं, तो इसमें से आप कितना 1 घटाओगे तो 3 होगा, फिर 1 छोड़ा गया है, और फिर यहां 5 होगा, और फिर आपको अभी 3 छोड़ दो। दूसरा पेन यूज करने के लिए मैं ऐसे छोड़ दिया हूं। और कह रहा है कि 3 जोड़ा जाए, तो आप देखो 5 में 3 जोड़ोगे तो भाई मेरे 8 होगा, 1 में 3 जोड़ोगे तो 4 होगा, अब यहां पर 5 में 3 जोड़ोगे तो 8 होगा, 6 में 3 में 3 जोड़ोगे तो कितना होगा? 6 होगा। कोई बहुत बड़ा उपलब्धि में, बहुत ऐसा नहीं कि बहुत ज्ञानी पुरुष हूं और ऐसे कर रहा हूं, मैं ही ऐसा, ऐसे सवाल मैं ही एकलौता कर सकता हूं, ऐसा कुछ नहीं है। एकदम आसान बात है, क्योंकि आसान इसलिए कि उसकी भाषा हम आराम से समझ ले रहे हैं। और कह रहा है कि सबसे बड़े, तो इसमें सबसे बड़े कौन है? तो सबसे बड़े तो 8 ही दिख रहा है, और सबसे छोटे 1 है। दोनों का अंतर पूछा है, तो भाई मेरे अंतर आप बताओ। 8 में से 1 घटाओगे तो 7 होगा। अगर आप 7 पे टिक लगा दिए होंगे तो आपका आंसर एकदम सही हो जाएगा। समझ रहे हैं? आसान सवाल है, हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी चलेंगे। कह रहा है कि यदि संख्या जो है 64 52 851 के प्रत्येक विषम अंक में 3 जोड़ा जाता है और प्रत्येक सम अंक में 2 घटाया जाता है, तो इस प्रकार बने सबसे बड़े और सबसे छोटे अंक
का अंतर कितना होगा। एकदम सामान्य सवाल है, वही वाला सवाल है। कह रहा है कि विषम में 3 जोड़ दो और कह रहा है कि सम में 2 घटा दो। तो 6 में से 2 घटाओगे तो भाई मेरे 4 होगा, 4 में से 2 घटाओगे तो 2 होगा। अब यहाँ पे एक अंक छोड़ देता हूं मैं, 2 में से 2 घटाओगे तो 0 होगा, और 8 में से 2 घटाओगे तो 6 होगा, और यहाँ पे छोड़ देता हूं और यहाँ पर भी छोड़ देता हूं। कारण है छोड़ने का, क्योंकि विषम स्थान वाला है और उसको अब मैं जोड़ या घटा के करूंगा जो कह रहा है। अब विषम अंक में 3 जोड़ दिया जाता है, तो विषम अंक 5 है तो 3 जोड़ोगे तो 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे विषम अंक कहां पे है, तो आपका सीधे आपका एक ये दोनों लास्ट के 2 हैं, तो इसमें 8 होगा और इसमें कितना होगा, 3 1 4 होगा। कह रहा है कि सबसे बड़े और सबसे छोटे का अंतर कितना होगा, तो सबसे बड़ कितना है, तो 8 है, और सबसे छोट कौन है, तो 0 है, और दोनों का अंतर आप मुझे बताओ कितना होगा, 8 होगा। और 8 आपको ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, तो टिक लगा के आगे निकल चलेंगे। बोलिए, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, वीडियो बढ़िया लगेगा तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपको एकदम कंटिन्यू वीडियो देता रहेगा और एकदम बेहतरीन तरीकों से। और रह गई बात सवाल की, तो सवाल मेरे घर के नहीं है। अब ये देखिए, इसमें तो लोचा हो गया, ऑप्शन तो है ही नहीं। ठीक है, थोड़ा सा मैं देखता हूं आगे, कोई बात नहीं है, आप ध्यान दीजिएगा। आप देखते हैं सवाल 59 नंबर पे आइएगा। कह रहा है कि यदि संख्या 92 37, मैं लिख लेता हूं क्योंकि ऑप्शन नहीं है, तो हो सकता है कि थोड़ा 92 और 37 और 96 54 ये संख्या है। प्रत्येक विषम अंक में 1 घटाया जाता है। अच्छा, विषम अंक में 1 घटाया जाता है, तो विषम ये है, इसमें से 1 माइनस करोगे, इसमें से भी 1 माइनस करोगे, डायरेक्ट कर ही देता हूं, सुनो ना, ये 2 होगा, ये 6 हो जाएगा। फिर यहां पर विषम है तो ये कितना हो जाएगा भाई मेरे, 4 हो जाएगा, 1 घटाओगे तो 1 अंक घटाया जाता है। और प्रत्येक सम अंक में 1 जोड़ा जाता है, 1 जोड़ा जाता है, सब में 1 जोड़ा जाता है। तो विषम तो ये भी है ना, सॉरी, इसको भी विषम है, 1 घटाओगे तो ये भी 8 हो जाएगा। और सम वाले में आइएगा, सम वाले में तो इसमें 1 जोड़ा जाता है तो 3 होगा, और ये भी विषम था ना, सफेद ले लेता हूं विषम वाले को, यहां भी आपका 8 हो जाएगा। अब आइएगा आपका ये, और ये आप कह रहे हैं कि 1 जोड़ा जाता है तो ये 7 होगा, इसमें 1 जोड़ोगे तो कितना होगा, 5 होगा। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि इस प्रकार बनी नई संख्या, तो नई संख्या बन गई में बाएं से, तो ये वाला दाया है इधर से, और इधर वाला बाया है, इधर वाला बाया है। तो कह रहा है कि बाएं से दूसरे, तो बाएं से दूसरे ये है, और कह रहा है कि दाएं से तीसरे, तो दाएं से तीसरे ये है, का योग बताओ। तो योग देखो कितना होगा, आप मुझे बताओ योग कितना होगा, योग 10 होगा। देख लीजिएगा, थोड़ा रंग में देख लेता हूं कि आखिर रंग ये कैसा, एकदम बेहतरीन दिख रहा है, वेरी वेरी गुड दिख रहा है, नाइस। तो ये आप आसानी से कर लेंगे, सेम सवाल था। आइएगा हम लोग 60 के बाद 59 के बाद 60 पे आते हैं। कह रहा है कि 2 अंकों की, ध्यान दीजिएगा, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योगफल 12 है। 2 अंकों की संख्या, अंकों का योगफल 12 है। तो पहले चेक ही कर लो कि 12 किसमें है, 6 7 13 9, और ये आपका 6 7 13, ये सुनिए ना, पहला बात तो ये है, ये गलती किया ये है कि चारों ऑप्शन में 12 देना चाहिए था अंकों को जोड़ने पर, लेकिन एक के में दिया है, सेकंड भर सवाल लगेंगे, समझ रहे हैं कि नहीं। तो कह रहा है कि 12 इसके अंकों के आपस में बदल देने पर, जैसे मान लो कि संख्या कितनी है, 57 है, और मैं इसको बदल दिया तो कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। कह रहा है कि बदलने पर प्राप्त संख्या 18 अधिक हो जाती है। तो देखिएगा, तो 18 ये अधिका है, घटाइए तो 15 में से 7 जाएगा तो 8 होगा, 6 बच गया 1, एकदम सही काम कर रहा है, करेगा भी, क्योंकि बोला है ना कि अंकों का योग। अच्छा, 2 अंकों की संख्या भाई मेरे, आप सुनिएगा, अगर आपको 2 अंकों की कोई संख्या माननी होगी तो 10x + y मानते हैं यार, ये 9 10 से ही हम लोगों का शुरू हो जाता है, समझ रहे हैं कि नहीं। तो ये ऐसे 2 अंकों की जब भी संख्या आपको माननी होगी आप ऐसे मानिएगा। रह गई बात इस सवाल की करने की, तो मैं कह रहा हूं कि आप एग्जाम में जैसे मैं किया हूं वैसे ही आप करिएगा, समझ रहे हैं। और रह गई बात कि कैसे किया जाएगा, पूरा फुल डिटेल देखना चाहते हैं तो बुक आपके पास जरूर होगा, आप बुक में सॉल्यूशन देख लीजिएगा, एकदम प्रॉपर वे में दिया गया है। यहां समय पर भी ध्यान देना है, आप देख लीजिए एक चैप्टर में कितने सारे सवाल दिए गए हैं। अगर मैं छोड़ छोड़ के भाग भी जाऊंगा तो जानते हैं ये बेकार होगा, क्योंकि जो जो कमिटमेंट किया जाएगा उसको फुलफिल पूरा किया जाएगा, समझ रहे हैं। तो ये 60 के बाद आइएगा 61 नंबर पे, 1 से 100 तक, 1 से 100 तक गिनती में अंक 2
दहाई के स्थान पर कितनी बार आता है? अंक 2 दहाई के स्थान पर कितनी बार आता है? तो सुनिएगा, पहला बात है कि दहाई के स्थान पर बोला है ना, तो पहले वाले में जो इसमें 1 2 3 ऐसे करेंगे ना, इसमें तो एक को नहीं है, एक भी नहीं रहेगा 10 तक। अब आइएगा दहाई के स्थान पर, तो 11, तो ये हो गया 12 दहाई के स्थान पर, तो इसमें भी आपको कोई नहीं दिख रहा है, डायरेक्ट आपको कहां दिखेगा? 20 पर। 20 पर दिखे ना दहाई, इकाई दहाई, ये तो एक यहां हो गया। उसके बाद से आप डायरेक्ट आएंगे किसमें? इसमें एक भी नहीं रहेगा 30 वाले में, 30 के बाद 40 वाले में एक भी नहीं रहेगा, 50 वाले में एक भी नहीं रहेगा, यहां पे तो रहेगा ना जी, ये 23 वाले में। सुनिएगा, 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, तो एक ये हुआ, और ये कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहां तक तो 10 हो गया, 10। और कह रहा है कि और उसके बाद से कहां आएगा? और यहां के बाद 31 32 ऐसे करेंगे, नहीं आएगा, इधर भी नहीं, इधर भी नहीं, इधर भी नहीं, तो आपका टोटल कितना होगा? 10 होगा। बस 10 पे टिक लगा, दहाई अंक पे 2 चाहिए, तो बस 10 से गुहाइए है, खेला खत्म। अब इसके लिए कहोगे कि कोई आप ट्रिक बता ही नहीं रहे हो, तो फिर आप पढ़ा क्यों रहे हो? अरे यार, मैं क्या, भगवान खुद नहीं बताएंगे इसके लिए ट्रिक, समझ रहे हैं ना? मैथमेटिशियन, किसी भी मैथमेटिशियन को बुला लीजिएगा, वो ना बता पाएगा भाई, इसमें कौन सा ट्रिक लगाओगे? इसमें दिमाग जिसका तेज रहेगा वो सोच के फट से कर लेगा। तो आप 61 के बाद आइएगा 62 नंबर पे, 1 से 100 तक कितनी गिनती में अंक 5 कितनी बार आता है? अच्छा, इकाई दहाई नहीं बोला है, पांचे कितनी अंक तक आता है? पांचे बोला है। तो एक काम करो, आप ध्यान दो, मैं लिखूं कि ओरले बोल दूं? सुनो ना, ध्यान दीजिए, आप थोड़ा ध्यान लगाइएगा कि 5 15 25 ऐसे करते करते जाओगे ना, तो ये भाई 10 बार हो जाएगा। कितनी बार हो जाएगा? 10 बार। देख लो, एक से लेकर एक 10 गो होता है ना, एक वाला, दो वाला, ऐसे मतलब एक वाला, फिर 11 वाला, 21 वाला, ऐसे करते करते 95 तक जाओगे, तो 10 बार तो यही हो जाएगा। प्लस में पूरी 5 की बात कर रहा है। अब कहां से 5 शुरू होगा? तो यहां से शुरू होगा, देखो 50 51 52 53 54 55 55 में एक जानबूझ के मैं काट रहा हूं, सुनिएगा, 55 में एक काट दे रहा हूं, क्योंकि एक तो हमने इसी में काउंट कर लिया है। और 55 हो गया, 55 के बाद 56 57 58, ये 59, अब बस खेला खत्म। अब जोड़ लो, 10 ये हुआ, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 कहीं है भाई? 20 का मतलब ऑप्शन नंबर सी। बस दिमाग लगाइए और आगे बढ़िए। रह गई बात, मैंने इसको क्यों काटा? तो मैंने इसको इसलिए काटा क्योंकि 5 लिया था, 15 लिया था, 25 लिया था, 35 लिया था, और 45 लिया था, और 55 लिया था। तो 55 में का एक 5, जैसे इसमें एक एक 5 है ना, वैसे एक 5 तो यहाँ काउंट में कर लिया था। समझ रहे हैं? ओरल हो जाएगा, स्क्रीन पे देखो और दिमाग लगाओ और टिक लगा के आगे निकल जाना, इससे ज्यादा इस पे टाइम देना ठीक नहीं है। आइएगा, अब कह रहा है कि 3 5 0 अंक दे रखे हैं, 0 6 अंकों का प्रयोग करते हुए बनने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? आप ध्यान दीजिएगा, आप ये तो 3 4 का भाई बात है, सुनिएगा। तो आप 0 से स्टार्ट नहीं करते हैं, इसमें सबसे छोटी संख्या पूछा है ना, इसमें 0 को छोड़ के सबसे छोटा कौन है? तो 3 है, और तब जाके 0 रखेंगे। कारण है अभी मैं बताता हूं, सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा। ये आपका देखो 4 अंक की कोई संख्या हो गई, आप कहोगे कि 0 से शुरू कर लो, 0 5 6 करो, तो ये 3 अंक की संख्या है भाई। बाएं, किसी भी संख्या के बाएं तरफ के 0 का कोई महत्व नहीं है। अगर आपने मेरा वर्गमूल वाली वीडियो देखा होगा, खासतौर से वर्ग वाली, वर्गमूल तो अभी उसमें बताया नहीं, वर्ग वाली वीडियो बताता, जब जब हमें उसमें 2 अंकों की जरूरत पड़ती थी या 3 अंकों की जरूरत पड़ती थी, तो हम बाएं तरफ 0 बढ़ा लेते थे। समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये 3 अंक का हो जाएगा, हमको चाहिए 4 अंक का, इस वजह से ये नहीं होगा। तो आपका देख लीजिए ये ऑप्शन में कहां है? 30 56, 30 56 ऑप्शन नंबर ए में है, तो टिक लगा के आगे निकल जाइए। क्लास 3 की बुक उठाइएगा, अगर नहीं होगा ना तो फिर आके चैनल पे जो मन करिएगा वो कह दीजिएगा, बोल दीजिएगा कि बकवास करता है, और जो भी आपको आशीर्वाद देना होगा दे दीजिएगा। 3 4 की बुक उठा लीजिएगा। सुनिएगा, कह रहा है कि अंक 2 3 4 0 5 से बनी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। फिर से वही कहानी है, 2 और 2 के बाद 0, क्या क्या? सुनिएगा, इसके लिए पेन क्या उठाना है? 2 फिर 0 फिर 3 4 5, तो 2 20 चाहिए पहले, 20 कहां है? तो 20 यहां है, और उसके बाद से 3 चाहिए, तो 3 यहां है, 4 5, ये ऑप्शन नंबर डी। बस समझ रहे हैं? आइएगा नेक्स्ट सवाल पे।
कह रहा है कि 6 अंकों से बनी ऐसी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी धनात्मक संख्याओं का योग ज्ञात करिए। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी धनात्मक संख्याओं का योग ज्ञात करिए जो केवल इससे अंकों से बनी हुई है। सुनिएगा, 6 अंकों की संख्या और 0 4 6 से मिलकर बनी है, से बनी हो, छोटी से छोटी चाहिए, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी भी बोला है, दोनों बोल दिया है, और उनका क्या योग ज्ञात करना है। इनमें से प्रत्येक अंक कम से कम 2 बार आने ही चाहिए, तो आने ही चाहिए तो ले लो। सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा, आप सबसे छोटी बनाना है तो ऐसे देखिएगा, 4 और 0 0, ठीक है, और कितने अंकों की चाहिए, 6 अंकों की ना, तो फिर 4 कितना हो गया, 2 2 4 और 6 6 कर दीजिए, सबसे छोटी संख्या ये हो गई। यस, ये सबसे छोटी संख्या होगी। अब देखो सब 2 बार आ भी रहा है, सबसे छोटी ये हो जाएगी, सबसे छोटी ये हो जाएगा, सबसे बड़ी क्या हो जाएगी, तो सबसे बड़ी में आइएगा, सबसे बड़ी देखिएगा, सबसे बड़ी में क्या होगा, तो पहले आप ले लो 6 6 6 लिख दो, फिर 4 4 लिख दो, फिर 0 0 लिख दो, उसके बाद से योग पूछ रहा है तो जोड़ दो, 6 6, लास्ट में 2 बार 6 आना चाहिए, और लास्ट में 2 बार 6 केवल एक ही जगह पे आया है, और कहीं गलती है क्या है, तो सब इसमें 6 6 दे दिया है, क्या योग ही पूछा है ना, संख्याओं का, धनात्मक संख्याओं का योग ज्ञात करिए। नहीं 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 नहीं, सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये कहीं पे गलती हो रहा है, 6 6 बड़ी संख्या तो ये होगा, 6 6 और 4 4 डबल 0 0 भी है तो 2 बार 0 ले लिया, ये भी ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6 ये भी ठीक है, तो सबसे छोटा चाहिए था तो छोटा तो बना ही दिया हूं, 4 4 डबल लिखेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, तो ये आपका 4 ठीक है, और यहाँ पे 66 66 से सोचा कुछ हो जाएगा क्या, 64 हो सकता है ना, तो लेना ठीक रहेगा। पहले जोड़िए 6 6 नहीं है, केवल यहीं पे है, इसका मतलब ये कहीं पे गलती हो रहा है, क्या गलती हो रहा है थोड़ा सा ध्यान लगाइएगा। सबसे कह रहा है कि 0 और कोई जो केवल 0 4 6 अंकों से बनी हो, इनमें से प्रत्येक अंक कम से कम एक बार तो आने ही चाहिए। ओहो, ये वाली ना गलती हुई कि एक बार, हम 2 बार पढ़ लिए भाई, कम से कम एक बार आना चाहिए, 2 बार आ जाएगा तो कोई बात नहीं है, तो मैं 2 बार वाला कंडीशन पढ़ लिया, इस वजह से दिक्कत हो रही है। तो सुनिएगा, 4 1 2 3 और कितने अंकों चाहिए, 6 अंकों का ना, 6 अंकों का, तो ये रहा आपका एकदम सही है। अब देखिए 3 3 6 अंक हो गया, सबसे छोटा भी हो गया, तीनों का यूज भी किया हूं, कम से कम एक बार आना चाहिए, अधिक बार भी आ सकता है ये। अब आइएगा, सबसे बड़ा इसका बनाना है, तो सुनिएगा कितना होगा, 6 और आपका क्या है, 6 है ना, पहले 6 है, उसके बाद से आप लिख देंगे क्या चीज, 4 और 0 0 लिखेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, ठीक है, 6 कम से कम एक बार आना चाहिए, तो 6 और अब क्या लिख दूं मैं, 6 6 6 4 0, अब जाके ठीक है, देखिएगा 6 4 6 6 6 और ये रहा 10, एकदम थोड़ा सा माफ करिएगा, आपका टाइम में नुकसान किया, और ये रहा आपका ऑप्शन, ये गलती से मैं लगा दिया, थोड़ा सा मैं पढ़ते समय ध्यान नहीं दिया। बढ़िया सवाल है, कुल मिलाकर दिमाग लगाने वाली बात है, समझ रहे हैं ना। देखिएगा, आपके सामने ही किया हूं, मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि मैं बना बना के करूं, और रह गई बात सवाल की, तो थोड़ा बहुत मिस्टेक हो सकते हैं, तो थोड़ा सा आप माफी चाहूंगा अगर टाइम आपका कभी लेता हूं तो। देखिएगा एकदम, देखिए पहले है कि यही तीनों से यूज करके बनाना है, और वो भी सबसे छोटा, तो सबसे छोटा ये बना दिया, और सबसे बड़ा तो बार बार 6 लिखना पड़ेगा, लास्ट में 40 लिख दिया, तो ये सबसे बड़ा, अब दोनों को जोड़ दीजिए, तो जोड़ दिया, तो ये आपका आंसर आ गया। तो आइएगा 66 के बाद 67 पर, जिसको बोलते हैं 67, कह रहा है कि 301 से 399 तक गणना करने पर अंक 3 कितनी बार आएगा, 301 से लेकर 399 तक। तो पहला चीज तो ये हटा दो, सुनिएगा, पहले तो ये हटा दो कि 100 बार तो पहले निकाल दो, काहे 100 बार निकाल दोगे, कैसे कि 301 302 303 ऐसे डॉट डॉट जाएगा 399 तक, अब 300 के बाद 400 हो जाएगा, तो ये वाला जो 3 3 3 3 है वो टोटल कितनी बार होगा, तो 100 बार ना होके कितनी बार होगा, 99 बार ना होगा, तो यहाँ 99 लिखिए, पहले माफ कीजिएगा, पहले 99 लिखिए, हटाइए 99 लिखिए, 100 बार भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 1 3 हटा दिया जाएगा कहीं से,
अब आइएगा 99 बार तो ये हो गया, ये वाला जो है ना 10 बार होगा, यहां पर जो 3 रहता है तो ये लिखिए 10 बार, 10 बार ये हो गया। अब सुनिएगा, अब यहां से देखिएगा ये 330 331 ये करोगे ना तो ये वाला कितनी बार होगा, 10 बार होगा आपका, 10 बार ये होगा 10 बार। अब यही तो होगा, उसके बाद से तो कहीं 3 है नहीं, तो जोड़ो तो कितना होगा 10 1 11 119 दिया है क्या, 119 कहीं दिया है, ऑप्शन नंबर देखिए ए में ही 119 दिया है, यही आपका आंसर है। समझ में आपको जरूर आ रहा होगा, कोई इसमें दम नहीं है, बात है कि 3 कहां है, आंख बंद करो देखो, तो पहले तो 99 बार 3 ही होगा, 3 3 3, क्योंकि 301 302 303 304 ऐसे लिखोगे ना यार, तो 399 तक तो मैंने लिखा, तो 99 तो वही बार हो गया। अब रह गई बात जो यहां पर 3 आएगा इकाई स्थान पर, 3 13 23 33 और 43 ऐसे कर करके जाओगे 93 तक, तो 10 बार तो वो हो जाएगा। अब देखिएगा, अब यहां से 30 से शुरू होगा, 30 से तो 30 से लेकर 39 तक जो करोगे तो इसमें 10 बार होगा, तो वो 10 बार यहां आपका आ जाएगा, तो टोटल आपका कितनी बार हो जाएगा 119 बार, यही आपका 119 आंसर होगा। इसमें कोई नियम कानून नहीं है, नियम कानून यही है कि दिमाग ठंडा करो और ध्यान लगाओ और सवाल को करो। तो 67 के बाद आइएगा 68 नंबर पे चलते हैं। 2 अंकों की वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसके अंकों का योग 8 है, तो 6 2 8 सब 8 है। देखिए इसमें फेल हो गया दिमाग, फेल क्या हो गया, मतलब इसमें उतना जल्दी नहीं कर सकते जितना इससे पहले एक और सवाल आया था वो मैंने किया। कह रहा है कि इनमें से 36 जोड़ने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या के अंक पलट जाते हैं। 36 जोड़ो, 36 सब में जोड़ दो, तो 36 जोड़ोगे तो ये देखो 100 हो जाएगा, तो ई तो नहीं होगा। आइएगा, पता नहीं वो दिख रहा होगा कि नहीं, आइए ब्लैक ले लेता हूं। 36 इसमें जोड़िए तो कितना हो जाएगा, ये भी नहीं होगा क्योंकि 90 के पार चल जाएगा। अगर 62 आप संख्या अगर आप संख्या 62 लेते हैं तो इसको पलट के 26 होना चाहिए, 36 जोड़ने पर, तो और ज्यादा हो रहा है ना। तो हम सुनिएगा, आप इस पर आइएगा, इसमें आप जोड़िएगा कितना, लीजिए रेड ले लेता, इसमें जोड़िएगा आप कितना जी 36 जोड़िएगा, तो 36 36 ऐसा ही 76 71 हो जाएगा। अब कुछ नहीं बच गया, तो कुछ नहीं बच गया तो ऑप्शन आपका कौन सा होगा, डी होगा। आप जोड़ के भी देख लो, 26 में आप 36 जोड़ के देखोगे तो 62 हो जाएगा। और देखो इसका पलट गया, ये वाली तो संख्या थी, इसी में 36 जोड़ने पर पलट जा रहा, तो पलट तो गया, दहाई वाला इकाई पे चल गया, इकाई वाला दहाई पे चल गया, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी होगा। रह गई बात हल करने की, तो ये आप जाके बुक में देख लीजिएगा, बुक में बेसिक सॉल्यूशन दिया हुआ है, 10x + y करके ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। तो 68 के बाद आइएगा भाई मेरे, हम लोग चलते हैं 69 पे। यदि किसी संख्या 28 93 हैश डॉलर ये सब दिया हुआ है, 8 और 5 से पूर्णतः विभाज्य है, तो हैज और डॉलर के स्थान पर आने वाले क्रमशः क्या होंगे, कुछ नहीं होगा, इन्हीं में से कोई होगा। आइए 28 9 3 ये आपका हैज है और ये आपका इसको डॉलर बोलते हैं, ऐसे इसके जगह पे क्या आएगा, यही हमसे पूछ रहा है। अरे हम आसानी से बता देंगे, ये कोनो न कोनो होगा, लेकिन ध्यान रहे इस संख्या ना ये 5 से और 8 से विभाजित होना चाहिए। कोई भी संख्या 5 से कब विभाजित होगा, पहले यही सोच लो, कब विभाजित होगा बताओ। तो विभाजित तब होगा भाई मेरे, जब इकाई स्थान पे या तो 0 हो और नहीं तो 5 हो, या तो 0 नहीं तो 5, तो या तो अब देखो, अब आप देखो पहले, अब देखो यहां पर ये कहां पर कह रहा है कि पहले डॉलर का पूछा है ना, नहीं पहले हैज का, तो यहां पर ना ये जो 2 लिखा है यहां पर या तो 0 होना चाहिए नहीं तो 5 होना चाहिए, ई ना होगा, ई हो सकता है, ई हो ना होगा, अभी दोनों में से कौन हो जाएगा, तो हो जाएगा। तो अब देख लो, अब ई है दोनों चेक कर लो, ये ऐसे चेक कर लो, 300 पूरा कर दो, क्योंकि इस हैज के जगह पे 0 और डॉलर के भी जगह पे 0, तो ये तो 5 से कट जाएगा। 8 से चेक कर लो, 8 से 30 कबो ना कटता है, सुनिएगा कबो नहीं कटता है, देख लीजिएगा, 8 3 के 24 हो जाएगा, 8 4 के 32, 8 3 के 24, 60 हो जाएगा, 60 नहीं कटेगा। अब बताइए जब दूगों में से एगो नहीं होगा भाई तो कौन होगा, जो बच गया वही होगा। अब बचा कौन है, डी नंबर, आप रख के भी देखेंगे तो आपका हो जाएगा। कैसे, तो देखिएगा 300 ये हो जाएगा, और इसको आप 8 से जब भाग दीजिएगा तो 40 बार जाएगा और डायरेक्ट ये होके आपका कट जाएगा। देखिए पूरा पूरा विभाजित हो गया। बोलिए बात समझ में आ रही, आवाज और सब चल रहा है जी, बढ़िया चल रहा है। और आइएगा अब 69 के बाद हम लोग चलेंगे 70 नंबर पे। देखिएगा, अगर आप सच में बता रहा हूं, अगर वीडियो रिक्वेस्ट है आपसे
वीडियो बढ़िया लग रहा है, देखिए शक्ल सूरत आपको देख के लग रहा होगा कि मेहनत कितना हो रहा है, समझ रहे हैं। अगर आपको वीडियो बढ़िया लग रहा है तो आप जरूर जो है आप वीडियो को कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, समझ रहे हैं ना। सपोर्ट, आपका एक सपोर्ट हमारे लिए बड़ा जो है क्या होता है ना कि मोटिव करता है, हमको मोटिवेट करता है। आइएगा, यदि बाकी आप जैसे आपकी मर्जी है आप करिएगा, कोई हम बल नहीं दे रहे हैं, बस रिक्वेस्ट है। कह रहा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या से घटाया जाता है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना होगा जी? 9 9 9 9। और 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या से, तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगा? ये 1 2 3 4 5, ये यही होगा। घटाने पर घटाया जाए तो शेषफल में क्या मिलेगा? तो घटा दो यार, 1 होगा, 1 होगा, ठीक है, 1 1 तो कहीं नहीं आ रहा है। अच्छा, 0 ना होगा क्योंकि ये 0 होगा, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो ये आपका कितना होगा? 90,001 होगा। 90,001 आपको ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है? 90,001 आपको ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। तो बात बुझा रहा है? अगर बात बुझा रहा है तो आइएगा हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसमें कोई दम ही नहीं है। अगर मैं भी गलती से कहीं बाय द वे गलती कर देता हूं तो आप बुरा मत मानिएगा, क्योंकि इतनी आसान बात है कि आप खुद समझ जाएंगे, समझ रहे हैं कि नहीं। तो ये आपका जो है 70 के बाद आइएगा 71 नंबर पे। कह रहा है, क्या लिखा है जी? दशमलव में है क्या? देखिएगा, सुनिएगा क्या दिया है। 95.57 और कितना दिया है? 0.025554 के गुणनफल। तो लीजिए गुणनफल। गुणनफल के रूप में प्राप्त संख्या में दशमलव के दाईं ओर कितने सार्थक अंक होंगे? तो सुनिएगा, एकदम आराम से समझ लीजिए, इसमें बहुत लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 अंक पर दशमलव लगेगा। 7 अंक पर दशमलव लगेगा, लगेगा 7 अंक पे दशमलव लगेगा, तो लगेगा तो 7 अंक पे। लेकिन आप ध्यान देंगे कि अब सुनिएगा, 7 अंक तो इसमें है ही नहीं है, पहला बात। और रहता भी तो टिक मत लगाना, क्योंकि 5 चौके 20 होगा ना, तो ई दशमलव के बाद 0 का कोई महत्व नहीं है, तो 7 अंक ना होके 6 अंक हो जाएगा सार्थक अंक। 6 को सार्थक अंक हो जाएगा। तो 6 अंक कहाँ है सार्थक? 6 कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर डी में है। डी में टिक लगा के आप आराम से आगे निकल जाइएगा। और रह गई बात कि हम तो मानेंगे ही नहीं, हम गुणा करेंगे उसके बादे करेंगे, तो भाई मेरे तुम्हारे पास फालतू टाइम रहेगा और तुम आराम से इसको लिख लो। कितना है? 95 75 ये कितना है? 2 और कितना है? 5 5 4, ये है। अब इसका गुणा करो तो देखो, 5 चौका 20 हासिल में लगेगा 2, और ये 7 चौका 28 2 30 हासिल में लगेगा 3, और ये आपका 20 3 23 हासिल में लगेगा 2, और 9 चौका 36 2 38, 5 के करो 5 5 25 के 5 हासिल में लगेगा 2, 35 2 37 के 7 हासिल में लगेगा 3, 5 5 25 3 28 के 8 हासिल में लगेगा 2, और आपका ये कितना होगा? 9 5 45 2 47। ये गुणा गलती भी हो जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कारण है उसका, क्योंकि हमको तो अंक देखना है, तो दशमलव का सही कर है कि नहीं। तो ये सब दिमाग लगाने वाली बात है यार। 7 8 फिर 7 फिर 4, और ये 2 से करो तो 2 से अभी किए थे कि नहीं? 4 से किए थे। तो ये देखिएगा, 1 अंक छोड़ के 5 दूना 10 के 0 हासिल में लगेगा 1, 7 दूनी 14 1 15 के 5 हासिल में लगेगा 1, 5 दूनी 10 के 11 के 1 हासिल में लगेगा 1, 9 दूनी 18 1 19। अब आइए इसको जोड़िए, 0 5, ये 5 होगा भाई मेरे 5, और ये टे टे टूं टा टा टूं, ऐसे करेंगे, ऐसे करते रहेंगे ना। जोड़ना तो मतलब मेरा मोटिव तो है नहीं। अब देखिएगा दशमलव कितने अंकों पे? 2 गो इधर है और 5 गो इधर है, तो 7 अंकों पे जोड़ो। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर दशमलव लगेगा। और 0 क्या, इतने अंकों के बाद 0 का कोई महत्व नहीं है, तो कितने सार्थक अंक बचेंगे? 1 2 3 4 5 6, तो 6 पे टिक लगा दो, आगे बढ़ जाओ। 6 पे मैंने टिक लगा दिया है। तो आप अगर आप फालतू टाइम है तो ऐसे करेंगे, अन्यथा थोड़ा दिमाग लगाएंगे, समझ रहे हैं कि नहीं। तो आइएगा 71 के बाद हम लोग चलेंगे 72 नंबर पे। 72 नंबर भी देखिएगा, दिमागे लगाने वाला सवाल है। कह रहा है कि BA में B3 बराबर 57A है, मतलब ये भी एक संख्या, ये भी एक संख्या है। और कह रहा है ना कि A और B का आप क्या बताइए? मान बताइए।
खूब आराम से बता देंगे। काहे आराम से बताएंगे, मैं आपको बता रहा हूं इसलिए आप आराम से बताएं, क्योंकि ए बी सी में दिया है, नहीं दिया रहता तो कुछ सोचना पड़ता। समझ रहे हैं कि नहीं? तो आइएगा हम लोग देखते हैं। पहला चीज ये है कि पता नहीं क्या ए है, पता नहीं क्या है कि 3 से गुणा करने पर फिर यहाँ पे इकाई स्थान पे 3 आ जाएगा, मतलब 3 सॉरी ए आ जाएगा, वही का वही। तो अगर आप एक में अगर ए मान लो, ए बराबर मान लो 1 है, लेकिन एक हम मानेंगे काहे, ए तो हम वही मानेंगे जो ऑप्शन में दिया है। काहे ना 9 तक लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 0 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 4 5 6 7 8 9 काहे लिखेंगे भाई? हम तो यही लिखेंगे, या तो 2 नहीं तो 5, नहीं तो 3 नहीं तो 5। हमको तीनों को चेक करना है। 5 तो 2 बार दे दिया है, तो ये तो एक ही बात ना है। मेरी बात आप समझ रहे हैं कि नहीं भाई? मैं उम्मीद कर रहा हूं कि मेरी भाषा आप जरूर समझ रहे होंगे, विदेशी नहीं है, समझ रहे हैं ना, एकदम आपकी ही भाषा है। तो देखिएगा, अगर मैं यहाँ पे भाई मेरे ए बराबर अगर मैं 2 ले लूं, तो आप देखो 2 3 6 करोगे तो यहां पर तो ए की जगह पे 6 आ गया, लेकिन ए 2 लिए है तो यहां भी 2 ही आना चाहिए। काम नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है तो हटाओ, हटाओ। अब आप देखिएगा, अब आप 5 ले लो, ए की जगह पे क्या ले लो 5, तो 3 5 15, ए की जगह पे 5 आ गया, सेट तो हो रहा है। तो अगर ए की जगह पे 5 लिए हैं तो बी की जगह पे 2 रख के देख लो 25, और ये कितना हो जाएगा 23, और ए की जगह पे 5 लिए हैं तो 5 7 5 आना चाहिए, तो करो 25 थी 75 के 5 हासिल में लगेगा 7, अब 25 दूनी 50 और 7 57, देखो दोनों तरफ बराबर हो गया। इसका मतलब ये है भाई मेरे कि ऑप्शन नंबर सी होगा। समझ रहे हैं कि नहीं? बोलिएगा, आप जरूर कमेंट करिएगा कि क्या समझ में आ रहा है मेरी भाषा, या मैं कंटिन्यू करूं, कि आप बताइएगा कि बढ़िया लग रहा है कि नहीं। जरूर आप कमेंट करेंगे ईमानदारी से। आइएगा 72 के बाद 73 नंबर पे आइएगा। 6 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर। अब इसमें कोई रस है? आप बताओ, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपको लिखना है, तो 9 लिख दीजिए, कई बार 6 बार, और यहां पर ना बस यहाँ पे 8 होगा, अब बाकी सब 9 होगा। आप मुझे बताइए गलती कह रहा हूं कि सही? तो 8 और उसके बाद से 5 को 9, कहाँ है आप मुझे बताओ, कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर डी में है। बोलिए, इसमें टाइम देना ठीक नहीं रहेगा। तो 73 के बाद आप आइएगा 74 नंबर पे। कह रहा है भाई मेरे कि 6 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग बताइए। बहुत कठिन सवाल है, अब क्या करिए बताइए, बहुत कठिन दे दिया। 6 अंकों की सबसे बड़ी, तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 6 को 9। अब कह रहा है कि सबसे छोटी का योग, तो 6 अंकों की सबसे छोटी लिख दो, आईसी का योग तो 10 हो जाएगा, बाकी सब 9 रहेगा। तो 10 और 9, 5 को 9 चाहिए। ऑप्शन नंबर डी में देख लो, 10 मुझे दिख गया, आपको भी दिख रहा है तो आप टिक लगाओ। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये रहा आपका 74 के बाद आते हैं हम लोग 76 नंबर पे, सॉरी 75 नंबर पे। 5 अंकों से मिलकर बनी न्यूनतम संख्या जो 97 से 5 अंकों से मिलकर बनी न्यूनतम संख्या, तो न्यूनतम संख्या कितना हो जाएगा? वही 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 97 से विभाज्य है, तो x अंकों का योग बताइए। वह x है। आइएगा, पहले ध्यान दीजिएगा कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगा? 1 2 3 4, एगो गलती हो गया है 0, यहां से करेंगे तो हट जाएगा। अब ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई है। अब 97 से भाग देने पर दे दो यार, 1 बार जाएगा 97 होगा, 3 बचेगा, खत्म हो जाएगा। इधर 0 भाग नहीं जाएगा, 0 लगाओ। अब देखो कितनी बार 3 बार जाएगा, 3 बार जाएगा, तो 17 के 21 और 29, ये हो जाएगा, यहाँ पे 9 बचेगा, खत्म। अब मुझे बताओ कि ये वाला तो विभाजित नहीं हो रहा है, छोटी भी चाहिए, और कितने अंकों में? 5 अंकों में चाहिए। तो ये वाला अगर इसमें से माइनस कर दोगे तो 4 अंकों में बन जाएगा। तो पहले इन दोनों को आप क्या करो? माइनस करो, तो कितना होगा? 90 होगा। ठीक है, कितना होगा? 90 काहे का होगा जी? 90 कहां से होगा आप बताओ? 9 थोड़े, 7 थोड़े नहीं है कि घट जाएगा। तो ये 97 में से 9 घटाओगे तो कितना होगा? 8, और ये 8 88 होगा। यही वाला 88 इसमें जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 1000, ये 00 और यहाँ पे 88। यही वो छोटी से छोटी संख्या है भाई मेरे, जो 97 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा और 5 अंकों की है। यहाँ पे मैं करके दिखाया हूं, ऐसे सवाल हुए हैं।
तो अगर मेरी बात आप समझ रहे हैं तो इसी के अंकों का योग पूछ रहा था। 8 8 16 1 17, 17 देखिएगा कहाँ है, 17 आप देखिए कहाँ है, तो 17 मुझे ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। बोलिए, दम नहीं है सवाल में, आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिएगा मेरा पूरा लक्ष्य ये है कि समझाते हुए कम समय में आपको किया जाए सवाल, समझ रहे हैं। कह रहा है कि 1 से 99 तक की गणना में दहाई के कुल कितने अंक हैं, दहाई के, तो 1 से 99 तक, 1 से तो पहले तो 10 है, दहाई अंक, इसमें 2 अंक है ना दहाई वाला ये, और उसके बाद से 11 से लेकर 99 तक टोटल कितना होगा, तो देखिएगा ऐसे जोड़िए 11 और ये करिएगा तो कितना होगा 8 और ये 8, 88 हो जाएगा। और कहीं गलती नहीं हो रहा है, क्योंकि 11 तो ये भी लेना पड़ेगा ना, तो 11 से नहीं 10 से करो तो ये कितना होगा 9 और ये कितना होगा 8, 89 और 10, टोटल आपका कितना हो जाएगा 99। कुल अंकों की दहाई 99 तक गणना में दहाई के कुल कितने अंक हैं। तो पहला बात यह है कि अगर 1 से लेकर 99 तक लेते तो 99 को संख्या होता, लेकिन 1 से लेकर 9 तक हटा दो तो 99 को में से 9 को हट जाएगा, तो टोटल 90 होगा यार, इसमें करने वाली कोई बात ही नहीं है। 90 पे टिक लगा दो, आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? एक बार और मैं चेक कर लेता हूं, सुनिएगा। कह रहा है कि 1 से लेकर 99 तक, तो 1 से लेकर 99 तक टोटल 99 संख्या है टोटल 99 संख्या है। कह रहा है कि इसमें 2 अंक वाले संख्या जो दहाई के, कह रहा है दहाई के कुल कितने कुल अंक कितने हैं दहाई के। तो सुनिएगा दहाई वाला टोटल कितना है, तो देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन 9 को इसमें से हटा दोगे तो 90 ही ना होगा जी। तो ये आपका 90 को आंसर एकदम ठीक है। 90 पे टिक लगा के आगे निकलो। आइएगा 77 पे आइएगा। कह रहा है कि 2 क्रमानुगत मतलब क्रम से संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसमें पहली संख्या का 3 गुना, तो इसमें दिया है पहले से तो करते हैं। पहली संख्या का 3 गुना तो कितना होगा 15 होगा, और दूसरी संख्या का 2 गुना तो 12 होगा, से 5 अधिक है, कहां 5 अधिक है, ई ना होगा, इसको हटा दो, इसको हटाओ पहले ही। अब आइएगा, कह रहा है कि पहली संख्या का 3 गुना 21, दूसरी संख्या का 2 गुना, कह रहा है कि 5 अधिक है, तो 5 को सही में अधिक है, बस दूर जाने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा सी। कैसे कि एक ही ना होगा, जो बात ऊपर बोला है उसमें एक ही ना ऑप्शन में दिया होगा जो फॉलो करेगा, तो फॉलो यहीं पे कर दिया तो हम यहीं पे टिक लगा के आगे निकल गए। समझ रहे हैं? तो ये आपका 77 है। और भी देखिए तो है, तो टोटल 77 सवाल है भाई मेरे। देखिएगा कितने समय में आपका हुआ है। 56 से 77 तक आपका अगला एक टाइप आ जाएगा, इसलिए यहीं पे समाप्त किया जाता है। आज के लिए प्यारे दोस्तों इतना ही। अगर वीडियो आपको बढ़िया लग रहा है तो जरूर आप लाइक कमेंट, नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, ठीक है, एक सपोर्ट बनेगा आपका, यही बस बात है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी चीजें कल।